आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है जो कि है संख्या से संबंधित। संख्या से संबंधित हमने क्लास की है और आज हमारी एक प्रैक्टिस रहेगी। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी एग्जाम में ईपीटेट, सीटेट, एमपीटेट प्रश्न संख्या से प्रश्न बनते हैं और अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है। क्लास लेने के बाद एक बार इस पर प्रैक्टिस करिए तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो कल की क्लास जो हुई है उसमें आप उस क्लास को पहले अटेंड करिए, उस क्लास को देखिए। उस क्लास को देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। और मैं 2-3 प्रैक्टिस संख्या से करा दूंगी तो आपके संख्या से बनने वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? तो मैंने आपको बताई थी कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक अर्थात एक की जो संख्या होती है वो एक वचन में, और दो 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 द्यू, ठीक है, दो द्यू की संख्या द्विवचन में और 3 की संख्या बहुवचन में चलती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है। तो बताइए। अभी आपने बताया, अभी हमने बताया आप लोगों को कि कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है, एक की एक वचन में चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें रीराइट होगा, एक की रहती है। एक की संख्या सदा एक वचन में रहती है। एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है, नपुंसक लिंग। और हमने ये भी बताया है कि लिंग से संबंधित जैसे एक संख्या के तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 2 के भी बनते हैं, 3 के बनते हैं। 3 से लेके 18 तक की संख्या सदा बहुवचन में होती है। ठीक है। एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। बताइए, एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है, पूछा जा रहा है। एक, एक, एकम और एका क्या बनता है? बताइए। एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है एक, एक, एकम और एका। बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। तो एकम बनता है। अगर इसको जानना चाहते हैं विस्तार से तो कल की क्लास देखना पड़ेगा आप लोग को। एकम बनता है। ठीक है। जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से, ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करें कि जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं कि संख्यावाची शब्द कहलाते हैं कि क्रमवाची शब्द कहलाते हैं कि द्विवचन कहलाते हैं? जिन शब्दों से संख्या का पता चलता है, तो पकड़िए पॉइंट, संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? तो बहुवचन तो कहलाएंगे नहीं, एक क्रमवाचित भी नहीं कहलाएंगे। क्रमवाची, संख्यावाची में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। द्विवचन भी नहीं कहलाएंगे। तो अ और री ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो इसमें क्रमवाची 1 2 3 वाच, लेकिन इसमें क्रमवाची पे जाने से पहले दिया है संख्यावाची, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ठीक है, संख्यावाची कहलाते हैं। अगला है, 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है। त्रि है कि त्रिणी है, त्रय है, तितस्त्र है? बताइए। 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? त्रि है कि त्रिणी है कि त्रय है कि तिस्त्र है? क्या होगा? फोर का 3, त्रिस्त्र, त्रय और तितस्त्र। तो तितस्त्र होता है, तिस्त्र, तितस्त्र बनता है 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द। 3 संख्या
पुल्लिंग शब्द पूछा जाता है। त्रयः, त्रि, त्रीणि, तितस्त्र। इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है, यहाँ पे पुल्लिंग पूछा जा रहा है। 3 संख्या का पुल्लिंग क्या रूप बनता है, बताइए। सॉरी, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो त्रय बनता है, 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द त्रय बनता है। चार संख्या का पुल्लिंग में क्या रूप बनता है? देखिए, 4 पूछा जा रहा है। 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या बनता है? चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः कि चतुरम्। 4 संख्या का पुल्लिंग में रूप क्या बनता है? पुल्लिंग में शब्द क्या बनेगा? बताइए, क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 6 का 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चतुरम्। 4 का पूछा जा रहा है, तो चतुरम बनता है। पुल्लिंग पूछा जा रहा है तो चतुरम। कौन सी संख्या सदा बहुवचन में होती है? एक, चतुर, द्वि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का आता है, कौन सी संख्या सदा बहुवचन में होती है? तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, चतुरम। चतुर, चतुर जो है, चतुर मतलब 4, ये संख्या सदा बहुवचन में होती है। ठीक है। कौन सी संख्या द्विवचन में रहती है? कौन सी संख्या द्विवचन में रहती है? तो कौन सी संख्या शब्द के तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है? शब्द, एक, द्वि, त्रि। पूछा जा रहा है, कौन से संख्या शब्द के तीनों लिंगों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो तीनों लिंगों पूछा जा रहा है। तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान चलती है, तो ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, शब्द होगा। 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 20 पूछा जा रहा है, संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। बीस का बताइए, विष होगा, विंश होगा, विंशति होगा कि विंशति होगा कि विंशत होगा? तो 20 का संस्कृत में जो शब्द बनता है वह विंशति बनता है। ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा, विंशति। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा द्वित्रिंशत्, द्वयशतम, द्वयंशत कि द्वात्रिंशत् कि द्विशत? बताइए। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा द्वित्रिंशत्, द्वयशत कि द्वात्रिंशत् कि द्विशत? क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का ऊ राइट होगा, द्वात्रिंशत् होता है। द्वात्रिंशत्, त्रिंशत् में होता है 30 और प्लस 2 बराबर 32। ठीक है, द्वात्रिंशत् होता है। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस एग्जाम में। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? 70 है, 71 है कि 69 है, अरे 79 है कि 69 है? बताइए। एकोन सप्तति, तो एकोन सप्तति सॉरी, एकोन सप्तति जो है वह बनेगा 69। एक कम है 70 में। सप्तति मीन्स होता है 70 और एकोन मतलब एक कम है 70 में, एक कम है तो
69 69 बनेगा। संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द है। संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द है। 70 पूछा जा रहा है। सप्तति, 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 सप्ततः। बताइए। प्रश्न नंबर 13 पर आ गए हम लोग। क्या होगा? संस्कृत में 70 का संख्यात्मक शब्द क्या होगा? तो सप्तति होगा। 50 का संस्कृत शब्द होगा पंचशत, पंचाशत कि पंचशत कि पंच। इसमें स को ही बस अंतर बताया गया है। बहुत ध्यान से देखना है आपको। पंचशत होता है कि पंचाशत होता है कि पंचाशत होता है कि पंचशत होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पंचाशत होता है। ठीक है, 14 का बी होगा, ऑप्शन नंबर ब। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।